नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय विष्णुलोक कॉलोनी में हूँ, तपोवन में, और एक घर में हूँ। और आज इस घर में पहुँचने के पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज जिनके घर में बैठा हूँ वो अपराजिता वर्मा हैं। आज 1 घंटा 2 घंटे पहले उनका कॉल आया था, उनको समझने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम अपराजिता आपसे ही बात करेंगे। पहले तो हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू सो मच सर कि आप यहाँ आए हो। सर मेरा नाम अपराजिता वर्मा है और मैं यहाँ विष्णुलोक कॉलोनी में रहती हूँ। मैं 2015 में मिस नॉर्थ इंडिया बन चुकी हूँ। और सर मेरे साथ अभी हाल ही में दीपावली के अगले दिन एक घटना हुई है। मेरे घर पे मेरे पापा पे जान का हमला हुआ है। जान का हमला हुआ, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। अब आप देख रहे हैं गौर से, अपराजिता वर्मा विष्णुलोक कॉलोनी में रहती हैं और मिस नॉर्थ इंडिया रह चुकी है। ये मार्क मैं आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम बातें करते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब आप समझिए, जिस घर में मैं बैठा हूं, जिस बेटी के साथ में बैठा हूं, वो मिस नॉर्थ इंडिया रह चुकी हैं। आगे सुनिए और क्या हुआ है जी। मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी हुई है। कुछ लोगों ने, मेरे घर के पास में ही रहते हैं, उन्होंने अचानक सिर्फ पटाखे फोड़ने पर आकर के मेरे पापा पे हमला किया जान का, और मेरे साथ बहुत ही बदतमीज़ी की, बहुत अश्लील हरकतें की हैं। और वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। मुझे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी सेफ्टी को लेके, अपने परिवार की सेफ्टी को लेके। और वो लोग अभी भी ऐसे बिल्कुल निश्चिंत घूम रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। ये अपराजिता वर्मा है जो ये बात कह रही हैं। आइए इसकी तस्दीक करते हैं। ये ऊपर वाले की कोई अच्छी बात कह लीजिए, या इनकी खुद किस्मती कह लीजिए कि इन्होंने सीसीटीवी फुटेज लगाया है। आइए पहले आप और हम इस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं और परखते हैं कि जो अपराजिता कह रही है वो और सीसीटीवी फुटेज आपस में कितना मेल खाते हैं। अब आप इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं, ये जो सामने जो घर दिख रहा है, यहाँ से कुछ लोग निकलते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ जो आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्कुल कार के जो सामने घर है, ये अपराजिता का घर है। और यहाँ पर अपराजिता के घर वाले पटाखे फोड़ रहे थे क्योंकि दिवाली थी, और यहाँ से ये लोग निकले हैं। ये देखिए धीरे धीरे आगे बढ़े हैं और सामने अपराजिता के पापा हैं। उनके पास में पहुंचते हैं और उनके साथ में उनको घसीटने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं 5-4 लोग आप देख रहे हैं सीधा उनको घसीट रहे हैं। ये आप देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे कि एक नीली शर्ट में अपराजिता है, वो छुड़ाने की कोशिश करती है अपने पापा को, और उसको वहाँ आप देख सकते हैं कि छीना झपटी में वो नीचे गिर जाती है। ये सारी सीसीटीवी फुटेज हैं जो अपराजिता के घर से रिकॉर्ड हुई हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सारी सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास में भी पहुंची हुई है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपराजिता के घर पे अपराजिता के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। अपराजिता की मम्मी घर पे अकेले रहती है, पापा उनके शिक्षक हैं। और ये सारी जो घटना है ये सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामने तस्वीरें हैं जो तस्वीरें बयां कर रही हैं। सामने से इतने लोग निकल के आते हैं और विवाद इतना बढ़ जाता है कि हाथापाई की नौबत आ जाती है। और इस हाथापाई में अपराजिता नीचे गिर जाती है। और उसका, अपराजिता का ये कहना था कि जब वो नीचे गिरी है वो बेहोश हो गई थी। तो अब आप देख सकते हैं कि मामला किस तरीके का है, किस तरीके का ये मामला है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि आपस में तनातनी चल रही है। लेकिन ये सारी सीसीटीवी फुटेज में जो चीज़ निकल के आई है वो आपको दिख रही है, लेकिन इसमें ऑडियो नहीं है। तो लिहाजा जितनी चीज़ें अपराजिता की मम्मी और उसके परिवार के द्वारा हमें बताई गई हैं वो चीज़ें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी उन्होंने बताया है, अपने बयान या मीडिया के पास दर्ज कराए हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, हालांकि जूम हो जाएगा तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और सीसीटीवी फुटेज है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, तो बने रहें।
अब ये दूसरा सीसीटीवी फुटेज है, उसका अगला पार्ट है। ऐसा लग रहा है कि अपराजिता के मम्मी पापा गेट पर खड़े हैं और ये देखिए नीले नीले शर्ट में ये अपराजिता है, गेट पर खड़े हैं और अचानक कोई आता है और इनमें से किसी को घसीटने की कोशिश होती है, जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। तो ये नौबत क्यों आन पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, जो सीसीटीवी फुटेज कह रहे हैं। अब आप गौर से देखिए तस्वीरों को। अभी ये खड़े हैं गेट पर, अचानक कोई आता है और इनको खींचने की कोशिश करता है। ये देखिए नीली शर्ट में अपराजिता है जो बचाने की कोशिश करती है। आप यादव अंकल के भाई हैं छोटे, और आप हमारी पूछताछ करते फिर रहे, हमारा पीछा कर रहे हैं वकील जी के साथ, हमारा पीछा कर रहे हैं, डॉक्टरों से पूछ रहे हैं, यहाँ डॉक्टरों को पूछताछ कर रहे हैं कि प्रमोद कुमार वर्मा के साथ क्या हो रहा है, उनकी रिपोर्ट में क्या आया है। ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। ये बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। पापा, तो ये आपने अभी सीसीटीवी फुटेज की पूरी वो तस्वीर देखी है, जो बात अपराजिता बता रही है, वो सारी कहानी इस सीसीटीवी फुटेज में दर्ज है। अब इसमें पुलिस की अगर मैं बात करूं, रायपुर थाना नज़दीक में है। ये मेरे पास में फर्स्ट इंफॉर्मेशन शीट है और ये 5 नवंबर 2021 को ये इंफॉर्मेशन दर्ज कराई है। 5/11/2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई है और आज मैं आता हूं ना 8 को, 5 तारीख को अपराजिता रायपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पहुंची थी और 3 दिन बाद यह रिपोर्ट दर्ज हुई है। अब अपराजिता, सबसे पहले यह जानना चाहूंगा कि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आप रिपोर्ट लिखाने पहुंचे होंगे, अमूमन हर आदमी यही करता है, 3 दिन का समय क्यों लगा है? सर, मैं जिस दिन घटना हुई उसकी थोड़ी देर बाद ही, जैसी भी हालत में थी, मैं घायल भी थी, बहुत परेशान भी थी, घबराई भी, पर मैं अपने पापा को लेकर के पुलिस स्टेशन गई क्योंकि मैंने 100 नंबर पे मिलाया, वो फ़ोन नहीं लगा, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और मैंने जाके उनको एक एप्लीकेशन दी है लिख करके, उनसे हेल्प मांगी है हर तरीके से कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करिए, इतनी बड़ी घटना हो गई है मेरे साथ। मगर उन लोगों ने कहा था आप जाइए घर, अभी कुछ हो नहीं सकता है, अभी कल देखा जाएगा। पर मैं जब गई तो फिर भी मुझे गुमराह किया गया, घुमाया गया, और 3 दिन बाद बड़ी मुश्किल से मुझ पे दबाव डालने के बाद ये लिखी गई है FIR। तो दबाव कैसे डाला गया, मतलब थोड़ा खुल के बताएं, क्योंकि दर्शक भी इस बात को समझना चाहेंगे। जो दबाव शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, कैसा दबाव डाला गया? उस दिन भी मुझे यही कहा गया पहले फ़ोन पे कि आप आ जाइए यहाँ पे और आपकी FIR अब लिख दी जाएगी। मगर जब मैं पहुँची तो मुझसे ये कहा गया पहले कि आपकी FIR टाइप हो गई है, आप बाहर वेट करिए। जब मैंने वेट करा काफ़ी देर, उसके बाद कहते हैं कि अभी सर्वर नहीं चल रहा है तो अभी टाइप हो नहीं पा रही है। उसके बाद हम थोड़ी देर और वेट करते रहे, फिर हमसे कहा गया आप थोड़ी देर और वेट करिए, अभी मैं दूसरे पक्ष को दोबारा बुलाता हूँ और उसके बाद आप फिर से बात कर लीजिए, अगर आप लोगों की आपस में कुछ हो जाए, मतलब कि शायद मैं अगर उन लोगों से समझौता करने पे मान जाऊं। तो मुझ पे इस तरीके का दबाव बनाया गया और उस पक्ष के काफ़ी समर्थक वहां आए थे और हम लोगों से काफ़ी बात करी उन लोगों ने कि आप इस केस को छोड़ दीजिए, आप एक लड़की हैं, आप कहाँ तक जाएंगी, आपकी सुरक्षा की बात है। इस वजह से तो मुझे उस दिन बहुत परेशान किया गया, इस वजह से उन लोगों ने 3 दिन लगा दिए। तो इसमें आईओ भी नियुक्त किए हैं, आपके आईओ से भी बात हुई है, क्या कहना है आईओ ने? कुछ तो उन्होंने जांच रिपोर्ट बनाई होगी, चार्जशीट दाखिल करी है, तो कुछ तो लिखा होगा, क्या बातचीत आपके आईओ से हुई है? जो हमारी आईओ है वो भी ये FIR लिखने के 2-3 दिन बाद मेरे घर आई हैं। मेरी मम्मी का और मेरे पापा का बयान लिया है, लेकिन उन्होंने उस बयान को लेते वक्त मेरा बयान एक अलग कमरे में लिया जहां उन्होंने बिना मेरी जानकारी के मेरी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की। उसके बाद जो मेरी आईओ है वो तुरंत ही छुट्टी पे चली गई 15 दिन की, और मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि किस वजह से वो छुट्टी पे हैं, मेरा केस क्यों इतना पेंडिंग पड़ा हुआ है। बाद में पता चलता है कि उनकी शादी थी, इस वजह से वो गई भी थी। लेकिन जब वो आती हैं वो तब भी हमें गुमराह करती हैं, कहती हैं आप अपनी सारी मेडिकल रिपोर्ट ले लीजिए और आप खुद बनवा के लाइए सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। फिर हमने कई दिन चक्कर काटे अस्पताल के, कोरोनेशन के, वहाँ से हमें आखिर में जाके पता चला कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट हमको नहीं दी जाएगी,
वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस को दी जाती है। तो आईओ को ये बात पहले से पता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस है इस काम में। फिर उन्होंने हमें दोबारा गुमराह क्यों किया, बल्कि वो सिर्फ समय बढ़ाए ही जा रही हैं इस तरीके से। तो इसके बाद में आप कप्तान साहब से भी मिले हैं, एसएसपी साहब से मिले हैं, एसएसपी साहब का क्या कहना था इस मामले में? जी, मुझे तो हर जगह यही कहा गया है कि आप टेंशन मत लीजिए और आपकी हेल्प होगी, जो सच है वो आएगा सामने और आप घर जाइए, चार्जशीट आपकी जमा हो चुकी है। लेकिन आज तक की डेट में भी मैंने वकील के थ्रू पता किया है, तो यही पता चला है कि ना तो ऑनलाइन और ना ही ऑफलाइन कोर्ट में चार्जशीट मेरी नहीं पहुंची है। तो मुझे कोई भी सही जानकारी नहीं दे रहा है। तो अब अंत में क्या चाह रही हैं आप? कानून से, शासन प्रशासन से क्या मांग कर रही हैं आप? मैं यही मांग कर रही हूँ कि हेल्प की जाए, जल्द से जल्द इस केस को आगे बढ़ाया जाए, जल्द से जल्द इसकी सुनवाई हो। क्योंकि इस तरीके से अगर लोग क्राइम करने के बाद खुलेआम घूमेंगे तो सेफ्टी भी इंसान की ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके से हर इंसान सोचेगा कि कोई बात नहीं, एक क्राइम करते हैं, कई महीने तो खिंच ही जाते हैं, देखा जाएगा आगे का। तो इस तरीके से लोगों के दिमाग में एक वो बैठ जाएगा कि कुछ नहीं होता है, ना ही कोई कार्यवाही होती है। तो मैं चाहती हूँ ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं, तो इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही हो। मेरा आए दिन पीछा किया जा रहा है। जिस दिन से ये घटना हुई है उसके बाद से ये जो दूसरा पक्ष है, ये यादव फैमिली, ये लोग, इनके समर्थक और इनका वकील मेरा बहुत पीछा कर रहे हैं। पर हर बार मैं उनकी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकती थी, मगर मेरे पास उनकी 2 बार की रिकॉर्डिंग है, जो मैंने जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में उनकी रिकॉर्डिंग की कि मैं अस्पताल गई हूँ तो वो वहाँ पे भी आए हैं, डॉक्टरों से पूछताछ की है, मेरी मेडिकल रिपोर्ट मांगी गई है और मैंने जल्दबाजी में उनकी ले ली है, वीडियो बना ली है। जी, मुझे खुलेआम धमकी दी है मुकेश कुमार यादव ने जिस दिन ये घटना हुई थी कि मेरा बहनोई है पुलिस में, देख लेंगे क्या कर लोगी तुम मेरा, पुलिस मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मुझे इस तरीके की धमकी दी गई है। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप आए सर, थैंक यू। यह अपराजिता वर्मा है। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूं, देखिए, कानून अपना काम करेगा और करना भी चाहिए। खास करके रायपुर जो थाना इंचार्ज हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपना काम कर रहे हैं, अभी इसमें कानूनी पेंच भी हैं, क्या कुछ सही है, क्या गलत है, क्या इसमें जांच होनी है, क्या नहीं होनी है, ये तो आप लोग जानें। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि इस पूरी प्रक्रिया में जितना अधिक समय लगता है, उतना समय सामने वाले के लिए एक मानसिक प्रताड़ना होती है। ये बात को मैं इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि 10 जनवरी 2021 का मुकदमा मेरे ऊपर भी दर्ज है। एक मानसिक तनाव तो रहता है, निर्णय जितना लेट आएगा उतना वो तनाव बरकरार रहता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कानून से भी, कप्तान साहब से भी और थाना रायपुर और जो हमारी आयो हैं इस मामले की, कि वो इसका निपटारा जितनी जल्द हो सके। मैं फिर इस बात को कोट कर रहा हूं, इसमें कौन सही है कौन गलत है, ये बयान अपराजिता वर्मा ने जो दर्ज कराए हैं आज पर्वतवाणी लाइव पर, ये इनके बयान है। लेकिन कानून इसमें जरूर देखे कि इसमें असली दोषी कौन है। अगर अपराजिता हैं तो इनके साथ में भी वही कानून न्याय करे, और अगर दूसरा पक्ष दोषी है तो कानून जल्द से जल्द इनके साथ में न्याय करे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।